भले ही वो ट्रेनिंग हो लाइक लूफी, या फिर डेस्टिनी लाइक नारुतो, या फिर जेनेटिक्स लाइक इचिगो। ये जस्ट एक स्टोरी टेलिंग मेथड है ऑफ शोनेन, जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट ओवरपावर करता है अपने ओपोनेंट को, जो कि हमें डीमन स्लेयर में लेके आती है द पावर ऑफ फ्लैशबैक। हमने इस चीज को चैप्टर नंबर 40 में जाना था कि तांजिरो के पास कुछ ऐसी पावर्स है जिससे डीमन किंग मुजान खुद डरता है। मुजान उसके इस पावर्स के सामने कामता है। यस, ये एक पावर है जो कि स्पेशल सीक्रेट है, जो कि हमें टाइम में पीछे लेके जाती है, जो कि पास्ड ऑन है बाय नन अदर देन मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर इन द डीमन स्लेयर। तांजिरो का ये अल्टीमेट पावर ये है कि वो पास्ट के साथ कनेक्ट हो सकता है, जिसके चलते तांजिरो एक बैडएस इयररिंग, सर में एक खूबसूरत स्कार और वन ऑफ द मोस्ट ओवर पावर टेक्निक को यूज कर सकता है, सन ब्रीदिंग टेक्निक। डिस्पाइट कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है, ऐसे लोग फिर भी काफी कम मिलेंगे कि वो डेयर करे कि वो इसे यूज करे। लेकिन सिंस तांजिरो के साइड खुद प्लॉट है, दैट्स द रीजन कि वो इस चीज को धीरे धीरे खोलता है। आखिर तांजिरो बाकी डीमन स्लेयर से अलग क्यों है, ये चीज हम एक्चुअली चैप्टर 40 से देखते हैं। जब तांजिरो अपने डेथ के नजदीक था, तांजिरो को देन अपने पास्ट के सारे मेमोरीज याद आए। उसको याद आया कि उसके डैड हिनोकामी कागुरा परफॉर्म किया करते थे। उसे ढंग से याद नहीं है कि आखिर इस चीज का क्या मतलब था, लेकिन उसने स्टिल इस चीज को आखिरी रिजॉर्ट की तरह यूज किया। उसके बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसने इस टेक्निक को यूज किया, इस डांस को यूज करते हुए टू अटैक यूरी। बट उसका बॉडी स्टिल इस ओवरवेलमिंग पावर के कैपेबल नहीं था। बस इसको एक बार यूज करते ही तांजिरो का बॉडी एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज कर चुका था। इवन दो वो इस चीज में फेल हो गया था कि वो रुई को मार दे, लेकिन तांजिरो को पता चल गया था कि उसका रियल पावर हिनोकामी कागुरा में है इंस्टेड ऑफ वाटर ब्रीदिंग। लेकिन स्टिल तांजिरो के जर्नी में अभी भी काफी बड़ा एक रोड ब्लॉक था। ये तांजिरो ने स्टिल गिव अप नहीं किया। उसे लगा कि फायर हाशिरा रेनगोकू शायद से उसको इसके रिलेटेड कुछ बता सकते हैं, लेकिन बैड न्यूज फॉर हिम, उसको इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था। नेवरदलेस उसने इस चीज को भी स्टेट किया कि वो एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम सुन रहा है इन हिज लाइफ। रेनगोकू जस्ट काफी खुश था कि उसने अपने फादर के डांस को अप्लाई किया इन हिज फाइटिंग टेक्निक। लेकिन आफ्टर कि उसने हिनोकामी कागुरा को फर्दरमोर मुगेन ट्रेन आर्क में डेवलप किया, रेनगोकू ने तांजिरो को कहा कि वो उसके फादर के यहाँ जाए, शिनजिरो जो कि फॉर्मर हाशिरा है। सेंजिरो तांजिरो के हानाफुडा इयररिंग्स को देखता है, देयरफॉर उससे गुस्से में ये चीज पूछते हुए कि क्या वो सन ब्रीदिंग टेक्निक का यूजर है। Which to be honest, तांजिरो एक्चुअली खुद ही कंफ्यूज है इस चीज के बारे में। सेंजिरो को लगा कि तांजिरो उनके फैमिली के यहाँ इसलिए आया है ताकि वो उन्हें मॉक कर सके। सन ब्रीदिंग के बारे में फॉर्मर हाशिरा ने अपने क्रॉनिकल्स में मेंशन किया था। It was stated कि ये वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल और मोस्ट पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है, और बाकी सारे स्टाइल जस्ट कॉपी थे ऑफ दिस रियल सन ब्रीदिंग टेक्निक। वेल, थैंक्स टू दिस मिस इन्फॉर्मेशन, तांजिरो को एक्चुअली काफी वाइटल इन्फॉर्मेशन मिला कि हिनोकामी कागुरा और सन ब्रीदिंग टेक्निक के कहीं न कहीं रिलेशन है। तांजिरो ने देन अपने बॉडी को ट्रेन किया। देयरफॉर इवन इस नए टेक्निक की मदद से एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में फाइट करते हुए, एज वो इस टेक्निक को धीरे धीरे सीख रहा था, तांजिरो का स्कार एक दूसरा फॉर्म ले रहा था। देयरफॉर उसका स्कार जस्ट लाइक लेजेंडरी सामुराई योरोइची के स्कार की तरह दिखता हुआ। इनफैक्ट तांजिरो के फादर के पास भी एक सिमिलर स्कार था, which means कि practicing हिनोकामी कागुरा यूजर को एक स्कार देती है एज अ सिंबल। आफ्टर ऑल वो years after years उस पर्टिकुलर टेक्निक को मास्टर करने में लगाते हैं, जस्ट लाइक जूडो। लेकिन उसे ये इंफॉर्मेशन काफी क्रूशियल टाइम में पता चला कि हिनोकामी कागुरा आखिर आई कहां से है। देयरफॉर उसने अपने एंसेस्टर सुमियोशी की मेमोरी में देखा। देयरफॉर इस चीज को रियलाइज करते हुए कि ओरिजिनल सन ब्रीदिंग टेक्निक हिनोकामी कागुरा से थोड़ी सी अलग है। ये मेमोरीज हमें टाइम में पीछे लेके गई, पीछे उस टाइम में जब स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई एवर योरोइची अलाइव था, योरोइची सुकिकोनी। योरोइची भले ही एक नॉर्मल सामुराई की तरह दिखे, लेकिन वो हमेशा से डिफरेंट था, क्योंकि योरोइची फर्स्ट और लास्ट इंसान था जो कि मुजान को ऑलमोस्ट मार चुका था। योरोइची के लिए मुजान जस्ट वो
मेनियक नहीं था जो कि पूरी दुनिया को तंग कर रहा था। मुजान रीजन था कि उसकी वाइफ और उसका अनबॉर्न चाइल्ड डेड हुए। दैट्स द रीजन कि उसे मारने के लिए योरुइची ने इस सन ब्रीदिंग टेक्निक को परफेक्ट किया। नेवरदलेस इन टर्म्स ऑफ टेक्निक योरुइची ब्लेस्ड था बाय हेवन कि वो मुजान को मारे। इस ब्लेसिंग का सिंबल था योरुइची के सर में वो स्कार। इस मार्क की वजह से उसे ट्रांसपेरेंट विजन मिला कि वो किसी भी चीज के आर पार देख सके। बिना किसी ट्रेनिंग के एक फुली ग्रोन स्वॉर्ड्स मास्टर को ऐसे ही मार रहा था। इस कारण से कि वो हर एक मसल मूवमेंट्स को देख पा रहा था, वो भी डिटेल में। वो हर एक मूव को एक्चुअली पहले ही प्रिडिक्ट कर पा रहा था। इन ए नटशेल योरुइची एक्चुअली जस्ट बफ्ड था। वो लिटरली काइंड ऑफ एक गॉड का विश था कि वो काइंड ऑफ मुजान को मारे और वर्ल्ड में अगेन पीस लेके आए। लेकिन सन ब्रीदिंग टेक्निक जब किसी और को सिखाई जाती देन ये मार्क भी उनमें आ जाता। लेकिन इसका अगेन एक नेगेटिव आउटकम निकलता क्योंकि लोग सन ब्रीदिंग को हैंडल नहीं कर पाते, देयरफॉर डाइंग। योरुइची ने बाकी लोगों को भी सन ब्रीदिंग सिखाने का ट्राई किया था, लेकिन सिंस योरुइची को पता था कि लोग काइंड ऑफ लेवल में नहीं है, देन उसने इस सन ब्रीदिंग स्टाइल को बाकी दूसरे स्टाइल में डिवाइड कर दिया। डिफरेंट टाइप के पर्सन के लिए एक डिफरेंट टाइप की ब्रीदिंग। द ओनली ब्रीदिंग जो कि योरुइची ने एक्चुअली नहीं बनाई थी दैट वाज मून ब्रीदिंग, जो कि उसके ट्विन ब्रदर ने बनाई थी। और कोई भी ब्रीदिंग स्टाइल एज पावरफुल नहीं थी एज सन ब्रीदिंग। लेकिन सिंस वो अपने टेक्निक को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं कर पाया ड्यू टू मुजान, इसने एक नए सेंस ऑफ पर्पस को अवेक किया विद इन योरुइची। ही थॉट कि उसका सोल पर्पस यही है कि मुजान को डिफीट करे। योरुइची विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रांसपेरेंट विजन वो इस चीज को देख पा रहा था कि मुजान की बॉडी काम कैसे करती है। उसके 7 हार्ट्स और 5 ब्रेन के साथ कोई भी ऑर्डिनरी ह्यूमन उसके मूव्स को कभी समझ नहीं पाता, लेकिन योरुइची वाज डिफरेंट। विथ उसके सारे ब्रीदिंग कंबाइंड उसने इवन मुजान के रीजनरेशन को भी रोक दिया। योरुइची ने ऑलमोस्ट मुजान के सारे बॉडी पार्ट को हैंडल कर लिया था, लेकिन कुछ वहां से भाग गए तो वो मुजान को एक न्यू लाइफ देते हुए। लेकिन इससे पहले कि योरुइची मुजान को अगेन देख पाता, उसे डीमन स्लेयर कॉर्प से निकाला गया। और ये क्यों? क्योंकि उसका ट्विन ब्रदर डीमन में बदल गया था। Therefore, first अपर मून बनते हुए कोकोशिबो। आयरॉनिकली ये इसलिए था क्योंकि उसके ब्लेस्ड मार्क की वजह से। इवन दो उसके ट्विन ब्रदर ने मार्क को गेन कर दिया था, लेकिन वो कभी योरुइची के ऊपर नहीं जा पाया। Therefore, उसका मुजान को डिफीट करना ये काइंड ऑफ सेंस भी नहीं बनाती। एंड देन मुजान ने जब उसे डीमन बनने का ऑफर दिया, देन वो डीमन बन गया। नेवरदलेस उसके आउटकास्ट होने का रीजन ये भी था कि उसने टमायो को एक्चुअली एस्केप करने दिया एंड ऑब्वियसली मुजान को कंप्लीटली फिनिश ना करना। कुछ डीमन स्लेयर तो इवन उसे सेनपो को कमिट करने को भी कह रहे थे। इनफैक्ट इवन योरुइची कर भी लेता अगर तब के अपॉइंटेड लीडर ने उसे रोका ना होता। लेकिन जब उसके जाने के लिए कोई भी जगह बाकी नहीं थी, देन वो कमाडो फैमिली में गया। ये चीज हमें टाइम में काफी पीछे लेके जाती है, जहाँ पे योरुइची द ग्रेटेस्ट डीमन स्लेयर एक्चुअली तानशिरो के एंसेस्टर के साथ टाइम बिताता है। योरुइची का तानशिरो के फैमिली के साथ एक क्लोज बॉन्ड बना। नॉट ओनली उसने कामाडो फैमिली को अपने सारे रिग्रेट्स बताए, इनफैक्ट उसने सन ब्रीदिंग टेक्निक को भी दिखाया जो कि सुमियोशी ने अच्छी तरीके से देखा। Therefore, सुमियोशी ने इस ब्रीदिंग स्टाइल के हर एक स्टेप को याद कर लिया। उनके लास्ट मीटिंग में योरुइची ने सुमियोशी को हानोफुरा इयरिंग्स दिए, ये कहते हुए कि ये लास्ट टाइम है कि वो उन्हें विजिट कर रहा है। लेकिन जस्ट योरुइची जब वहां से जा रहा था, सुमियोशी ने उसे कहा डिस्पाइट उसके सारे मिस्टेक्स के योरुइची वो इंसान है जो कि अपने शब्दों में हमेशा खड़ा रहता है। Therefore, कामाडो फैमिली ने इस ब्रीदिंग को जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू किया। Therefore, कामाडो फैमिली ने तब जाके हिनोकामी को बनाया, एक ऐसा डांस जो कि ऑफर है टू सन। डिस्पाइट कि इसे एक डांस कहा गया है, लेकिन ये एक कॉपी थी अबाउट सन ब्रीदिंग टेक्निक। वेल, योरुइची का वो स्पेशल मार्क जो कि उसे ये एबिलिटी देती थी कि वो लोगों के आर पार देख सके, वो सुमियोशी में भी ट्रांसफर हो गई थी। और ड्यू टू हिनोकामी कागुरा के डांस के चलते ये मार्क ओवर द जनरेशन सुमियोशी के यहाँ पास ऑन होते रही। अल्टीमेटली कामाडो फैमिली का योरुइची के साथ रिलेशन इसने पूरे वर्ल्ड को सेव किया, एज उनकी फैमिली अकेले ही हानोफुरा इयरिंग्स, सन ब्रीदिंग टेक्निक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीमन स्लेयर मार्क को प्रिजर्व रख पाई। ये सारी चीजें पॉसिबल इसलिए हो पाई क्योंकि स्पिरिट अभी भी पीछे ही था।
Did you know कि सन ब्रीडिंग टेक्निक को हिनोकामी कागुरा एक्चुअली एक जापानीज मिथोलॉजी के ऊपर से लिया गया है। सो ये क्लास टाइम है। लेजेंड ये कहते हैं कि गॉडेस ऑफ द सन अमातेरासु एक बार केव के अंदर चली गई, जिसके चलते पूरी दुनिया में अंधेरा था। Therefore, दूसरी गॉडेस अहमेनो उजुरे, द गॉडेस ऑफ राइवलरी एंड डॉन, उन्होंने एक्चुअली केव के बाहर घंटों घंटों डांस किया। Therefore, अमातेरासु या फिर सन को उस केव से बाहर निकालते हुए। Therefore, ये डांस एक्चुअली काइंड ऑफ एक सिंबल बना Therefore, tribute to a god or loved ones. Maybe ये हो सकता है कि कामारो फैमिली ने एक्चुअली जानबूझ के इस चीज का नाम चेंज कर दिया था ताकि डीमंस उन पे अटैक ना कर सके और उनकी फैमिली एक्चुअली सेफ रह सके। Therefore, बस आज के लिए भी बस इतना ही। Meet you in the next video. टाटा, गुड बाय।